नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। बहुत बार अगर आप बैंक के क्लाइंट हैं, बैंक में आपका कोई एफडी है, बैंक से आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ती है। लेकिन सावधान रहें, ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी बैंक से पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हैं या आपने भी बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो होती है जिसके नाते हम बैंक से पॉलिसी ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, वो ये होता है कि हमारा बैंक मैनेजर के साथ में बहुत सारा अच्छा रिलेशन होता है। हमारे बहुत सारे बिजनेसेस के काम चलते रहते हैं बैंक से, इसलिए हम एम्प्लॉय से या बैंक मैनेजर के कहने से बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें और जो हम बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में हमारे लिए। ये इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि जो बैंक से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो नॉर्मल पॉलिसी नहीं होती है। जैसे कंपनीज की पॉलिसी होती है, जो हम किसी कंपनी या एजेंट के थ्रू लेते हैं, वो पॉलिसी नहीं होती है। यह एक टेलर मेड पॉलिसी होती है, एक कस्टमाइज्ड पॉलिसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें वो सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बैंक चाहती है अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। तो इसमें सिर्फ वही बेनिफिट्स मिल पाते हैं, उतने ही तक के बेनिफिट मिल पाते हैं जितना बैंक ने पहले से डिसाइड किया हुआ है। जबकि अगर आप एक नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं तो उस नॉर्मल पॉलिसी में जो पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको एक बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि अगर बैंक्स के जो पॉलिसीज होती है उसमें ज्यादा क्लेम्स आते हैं तो बहुत बार चांसेस होता है कि नेक्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आपके प्रीमियम एनहांस हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ क्लेम के बेसिस पे जो आपकी नॉर्मल पॉलिसी होती है उसमें नहीं होता है कि अगर आपका क्लेम आता है तो नेक्स्ट रिन्यूअल में आपका क्लेम बढ़ जाएगा। ऐसे नॉर्मल पॉलिसीज में नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपका एज स्लैब चेंज होता है तो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा, या फिर कंपनी ने प्रीमियम एनहांस कर दिया है तो ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन आपका क्लेम आ गया, इस बेसिस पे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। बट बैंक से ली हुई पॉलिसीज में ये चांसेस होते हैं कि अगर ज्यादा क्लेम आ रहे हैं तो आपके प्रीमियम नेक्स्ट टाइम बढ़ जाए। बहुत बार रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस भी होते हैं बैंक्स में। आप देखेंगे पहले इंश्योरेंस पर बहुत ज्यादा फोकस था, बैंक बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल किया करती थी, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा हू हल्ला हुआ तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये फोकस कम हुआ है। ऐसा कुछ भी इन फ्यूचर हो सकता है, कोई ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस आए कि बैंक इंश्योरेंस सेल करना बंद करे या बैंक से कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं सेल किए जा सकते हैं, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर कोई पॉलिसी होल्डर ने बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है तो। जबकि नॉर्मल अगर इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली कोई अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो कंपनी की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, भले ही इन फ्यूचर वो कंपनी ने उस प्लान को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वो प्लान पहले से लिया हुआ है उनके लिए वो सारे प्लान कंटिन्यू रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि अगर हम बैंक से कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो सस्ती तो हमको पड़ती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम बहुत बार हमको ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है। उस समय हमको बैंक से कोई नहीं आ सकता है हेल्प करने के लिए। बहुत बार दे सपोर्ट यू, दे गाइड यू, लेकिन ऐसे हो जाता है कि रिइंबर्समेंट का क्लेम हो गया है, अब वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके सबमिट करना है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर होते हैं जिनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उनकी ऐसे कंडीशंस में हेल्प कर सके, तो बैंक का एम्प्लॉय या मैनेजर जाकर ये काम तो करेगा नहीं, तो आपको खुद वो जाके क्लेम सेंटर तक चीजें करनी पड़ती है। अगर आप ये डायरेक्ट किसी कंपनी से लेते हैं तो दे गाइड यू, बिकॉज उनके एजेंट्स होते हैं, उनके ब्रोकर्स हैं, उनके कंसल्टेंट्स हैं, तो आपको फायदा ये हो जाता है कि क्लेम में आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है। पोस्ट सेल्स जो आपको सर्विसेज होती है वो अगर आप बैंक से लेते हैं तो चांसेस होता है कि कम मिलेंगे, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल एजेंट्स के या कंसल्टेंट के थ्रू लेते हैं तो आपको क्लेम के टाइम में बहुत सारा हेल्प मिलता है, जो कि सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है इंश्योरेंस के बिजनेस को लेके कि जो इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो नॉर्मल लेमैन पर्सन के लिए बड़े अजीब गरीब होते हैं, बड़े अलग होते हैं। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का पर्सन है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बंदा है, उसको तो समझ में आता है कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म्स का मतलब क्या होता है, पॉलिसी टर्म्स का मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कंडीशंस क्या होता है। लेकिन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, जो नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। और नॉर्मली जो आपको एक इंडिविजुअल एजेंट आके आपको समझा देता है, उसके बारे में बताता है, या कोई फ्यूचर में आपने समझा नहीं समझा उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है। बैंक से पॉलिसी लेने में बहुत बार ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि शायद उतने गाइडेंस आपको ना मिल पाए, या हो
सकता है कि उतनी चीजें आपको समझाई या बताई न जा सके जितना कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट आपको बताएगा या आपको कंसल्टेंट गाइड करेगा। जब आप बैंक से पॉलिसी लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कस्टमाइज्ड पॉलिसी होती है, एक टेलर मेड पॉलिसी होती है, यानी एक पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशंस पे पॉलिसी बनाई गई है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो क्या होता है कि फ्यूचर में उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स उसमें हैं, मैंने सबको कवर कर रखा है, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बैंक को प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो उन्होंने ऐसे कंडीशंस चेंज कर दिए कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं सिर्फ उनको कवर करेंगे, उनके पेरेंट्स को कवर नहीं करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने आपको बता भी दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया, लेकिन उस पॉलिसी में कंडीशन ये आ गई है कि आप अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स को अब कवर नहीं किया जा सकता है। तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है पेरेंट्स के लिए उस समय। और ऐसे होता है, ऐसे बहुत बार हो जाता है, स्पेशली आप देखेंगे उन पॉलिसीज में जो बैंक से लेते हैं या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसीज में, विदाउट इन्फॉर्मिंग देम ये चेंजेस हो जाते हैं। और जब कंडीशन ऐसी कुछ होती है कि कभी क्लेम आ गया, कुछ जरूरत पड़ गई, तो पता चलता है कि पेरेंट्स का इंश्योरेंस बंद है, पेरेंट्स का तो इंश्योरेंस इसमें कवर ही नहीं है, ये 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कंपनी ने तो बंद कर दिया है, सिर्फ आपका कवर करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि अगर आप आपकी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कंपनी से, तो उसमें जो चेंजेस आप चाहेंगे वही करवा पाएंगे। वो खुद से आपके पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक चीज की खबर होगी कि आपने क्या क्या चेंजेस करवाए हैं, किसका नाम ऐड किया, किसका नाम डिलीट करवाया, वो सब आपको खबर होगी। तो एटलीस्ट ये विल बी हैविंग अ पीस ऑफ माइंड कि इतने लोगों का आपने इंश्योरेंस किया था तो वो कंटिन्यू है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक से लेते हैं हमको काफी इकोनॉमिकल रेट पे मिल जाता है, काफी सस्ता लगता है, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। लेकिन जब उसमें क्लेम्स आने लगते हैं तो बहुत बार वो इंश्योरेंस कंपनी नेक्स्ट ईयर वहाँ पे रिन्यूअल नहीं करती है, देन दूसरी कंपनी आ जाएगी, फिर वो वहाँ पे इंश्योरेंस करना शुरू कर देगी, फिर तीसरी कंपनी आ जाएगी, वो करना शुरू करेगी। तो बहुत बार होता है कि वो कंपनी गई तो अभी हमारा इंश्योरेंस ही नया हो जाता है, वो पुराने डेटा को टेक ओवर नहीं करते हैं, जो पुराने इंश्योरेंस क्लाइंट है उनको टेक ओवर नहीं करते हैं, उनका फ्रेश इंश्योरेंस करते हैं। उस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो कंपनियां चेंज होती रहे ऐसे ऐसे, तो हमारे डिसीजन सारे कवर होंगे या नहीं होंगे। बहुत बार कंपनीज कवर करती हैं, बैंक्स कवर करती हैं कि हमारे जो पुराने क्लाइंट है उनका जो कुछ कवरेज है वो एज इट इज कंटिन्यू रहे, लेकिन बहुत बार ये चीजें नहीं होती हैं। तो उस कंडीशंस में पॉलिसी होल्डर को प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनीज हैं, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे ये चेंजेस नहीं होते हैं, सेम कंपनी ही कंटिन्यू रहेगी। जैसे बहुत सारे ऐसी बैंक्स हैं जिनके इंश्योरेंस कंपनीज भी है, जैसे HDFC है उनका इंश्योरेंस कंपनी भी है, ICICI है उनकी इंश्योरेंस कंपनीज भी है, तो उनका खुद का उनके साथ में टाई अप है, तो वो ये एश्योर भी करते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी कंटिन्यू रहेगी, ये प्लान्स भी कंटिन्यू रहेंगे, इसको हम आपको लाइफ टाइम रिन्यूअल देंगे। तो उन कंडीशंस में तो ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए दूसरे कोई बैंक है, SBI है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, या कुछ भी अदर बैंक आप ले ले जहाँ पे इनकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, किसी और का टाई अप है, तो वहाँ पे अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो क्लाइंट को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगा। जब उनको एक्चुअली जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की तो उनका वो इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, या जब हम पॉलिसी लेने को सोच रहे हैं तभी हमको ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए, उस पर हमको अच्छे से सोच विचार करके ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत कब पड़ जाए और अपने रहते ही पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर सोचना चाहिए। हमेशा बैंक से पॉलिसी लेना खराब नहीं होता है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स पे विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों बैंक से पॉलिसी लेना सस्ता पड़ता है, अच्छा है। अगर आप बैंक के क्लाइंट हैं तो वहाँ से आप पॉलिसी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे वीडियो में कहीं भी कहने का मतलब ये नहीं कि बैंक से पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको लेना चाहिए, लेकिन पॉलिसी लेने टाइम पे आप ये सारे विचार जरूर करें, ये सारी चीजें आप सोचे जरूर। बीच में आपने देखा होगा बहुत सारी बैंक्स का टेक ओवर हो गया, जैसे देना बैंक अभी मर्ज हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे इलाहाबाद बैंक, इस तरह की बैंक सब मर्ज हो गई, अभी यूनियन बैंक हो गया। तो वहाँ पे इंश्योरर कुछ अलग थे, यहाँ पे इंश्योरर कुछ अलग थे। जब उनका मर्जर हो गया तो इंश्योरर वहाँ से निकल गए, दूसरे एक ही इंश्योरर वहाँ पे कंटिन्यू करेगा, एक ही इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे कंटिन्यू करेगी। तो ऐसे टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं और पॉलिसी होल्डर को विदाउट इंश्योरेंस रहना पड़ता है। जब ऐसे मर्जर हुए उस टाइम पर बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हुए जो हेल्पलेस हो गए, जिनकी पॉलिसी ही नहीं रही और उनको बाहर से पॉलिसी लेना पड़ा। मान लीजिए ड्यूरिंग दैट फेज जब वो वहाँ से पॉलिसी बंद हो गई और उनको बाहर पॉलिसी लेना पड़ रहा है, उस फेज में अगर उनको कोई हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हो गई तो क्या करेंगे? उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया तो PD के बेस पर 3 साल के लिए 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा कि ये तो कवर ही नहीं करेंगे। उनके बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाएंगी जो 2 साल के बाद कवर होंगी, वो फ्रेश इंश्योरेंस हो जाता है। बेसिकली वो जितना उनका पैसा पहले गया हुआ होता है वो सब वेस्ट हो जाता है। जो उन्होंने प्लानिंग करा वो पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो जब भी अगर आप बैंक से पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो जरूर इन सारे पॉइंट्स पे आप बात करें उनसे और खुद भी आप
डिसाइड करें, सोचें कि इसमें से क्या क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको लग रहा है ना ये काम का वीडियो है, तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स नियर एंड डियर जो भी होंगे ना, उन तक भी पहुंचाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।